कक्षा 10 में जो सांख्यिकी पूछी जाती है, सांख्यिकी पर समांतर माध्य जो पूछा जाता है उसका अध्ययन कर रहे हैं हम। और उसके अंदर जो क्या चीज़ है सांख्यिकी और उसमें औसत जो माध्य है वो क्या चीज़ है उसके बारे में जानकारी देते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ये कि औसत अपना जो अंकगणित में पढ़ते हैं कि राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या, ये औसत है। तो औसत के अंदर उसको अंकगणित में तो उसे को सांख्यिकी के अंदर औसत को ही समांतर माध्य कहा गया और उसको लिखने के लिए समांतर माध्य न लिख करके माध्य लिखते हैं और माध्य का MEAN माध्य, और उसका जो संकेतांक है वो x बार ये जो लिखते हैं x लिखा और उसके ऊपर लाइन खींच दी, ये x बार कहलाता है। और x बार का मतलब समेशन x अपॉन n, n का x का मतलब तो ये कि x विचर जो जितने भी हैं उनका योग है, और कुल विचर n को कहते हैं, जितने विचर संख्याएं हैं उनके बारे में उसका भाग देते हैं। तो इन दोनों का भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो माध्य कहलाता है। कि ये सवाल है जैसे 2, 3, 8, 7 ये 4 संख्याएं हैं, इसका अपन को पूछा जाता है कि माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये सूत्र लिखेंगे अपन, x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x यानी x का योग, सिग्मा x ये जो है संकेतांक, ये जोड़ का चिन्ह है। तो सिग्मा x का जोड़ना, ये x संख्याएं हैं जितनी भी है विचर हैं इन सबको जोड़ते हैं। तो 3 और 7, 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 7 20 हो गए। कितनी संख्याएं हैं? 4 है, तो ये n हो गया 4, इसमें भाग दे दिया ये 5। तो जो x बार समांतर माध्य या केवल माध्य कहा जाए वो कितना है? 5। ये आपका पहला हो गया। इस तरह का छोटा सवाल न्यू टाइप में पूछा जाता है उस पर ये सवाल आता है। जैसे अपन ने न्यू टाइप के जो छोटे सवाल आते हैं वो तो अपन ने कर लिए। अब बड़े सवाल कैसे आए? तो उससे पहले सबसे पहले चीज़ है सारणी को एक रूप में लाना। तो जो सारणी दी हुई है x दे रखा है और ये CF दे रखा है, इसको मूल रूप सारणी में कैसे बदलते हैं वो आज आपको बता रहा हूँ मैं। ये 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम और ये संचय बारंबार दे रखी है। तो इसको अपन कैसे मूल रूप में बदलें, उसके लिए ये सारणी, इसको मैंने इस रूप में डाल दिया। अब ये देखिए 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम और ये CF लिख दी मैंने 2, 8, 17, 19, 20। पहले आप इसको लिख लें और सवाल को, क्योंकि गलत होना नहीं चाहिए, सवाल का सबसे पहली चीज़ है कि आप कम करें पर जो काम करते हैं उसमें गलती नहीं हो, इस तरह के इसके लिए मैंने इस रूप में। तो आपको पहले इसे मूल रूप में लाना है और उसके बाद सवाल हल करना है। तो मूल रूप में सवाल कैसे लाते हैं? तो ये वर्ग और f है, तो वर्ग क्या आ गया आपके पास? तो ये इसका वर्ग बना हुआ है। तो इसमें क्या कह रहा है? कम कह रहा है, तो आपको कम करना है। अब कितना कम करना है? इन सब में देखो कितने कितने का अंतर चल रहा है? 10-10 का अंतर चल रहा है, 10-10 का अंतर चल रहा है और कम कर रहा है। तो 10 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 0। तो 0 से 10, इसमें 10 कम करेंगे कितने हो जाएंगे? 10 से 20। याद रखने का सीधा तरीका, 30 है तो उसमें 20 से 30। 40 है तो 40 में भी 10 कम हो गए तो 30 से कम, 30 से 40 और ये 40 से 50। तो कम कह रहा है तो आपको कम करना है, ये सबसे सरल। अब इसे देखिए, ये 2 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए। 2 में कितना जोड़ेगा? 8 हो जाए तो यहाँ 6 लिख दीजिए। 8 में कितना जोड़ेगा? 17 तो 9 लिख लीजिए। 17 में कितना जोड़ेगा? 19 तो 2 लिख दीजिए। 19 में कितना जोड़े? 20। अब इसे चेक कर लें। 2 और 6 8, 8 और 9 17, 17 और 2 19, 19 और 1 ये सीधा सा तरीका। तो आप इससे ऊपर से नीचे की ओर चलें। तो मूल रूप में सवाल को लिख लीजिए ताकि गलती की संभावना सब खत्म हो जाए। तो ये आपका वर्ग, ये आपका है वर्ग। आप क्या कहें? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो ये आपका हो गया 2, 6, 9, 2, 1। माध्य ज्ञात करना हो, माध्य का ज्ञात करना हो, बहुलक ज्ञात करनी हो, तो मूल रूप में जो सवाल है वो सवाल अब इस रूप में आ गया। अब सवाल गलती होने की संभावना खत्म हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि इससे कम कर रहा है तो जितना जितना कम कर रहा है उतना उतना कम करना है। तो 10-10 का अंतर चल रहा है तो 10 से कम हो गया, 0 से 10। 20 में फिर 10-10 का अंतर चल रहा है, 10-10 कम करते गए और इस तरह से सवाल को लिखिए। और ये CF को चेक कर लीजिए। 2 और 6 8, 8 और 9 17, 17 और 2 19, 19 और 1। इसका मतलब अपना काम ठीक। अब देखिए सवाल को और अधिक इस तरह की सारणी आ जाती है। तो इसमें 0 और उससे अधिक, 5 और उससे अधिक, 10 और उससे अधिक, 15 और उससे अधिक,
20 और उससे अधिक, इस तरह का सवाल आ गया। इसको भी अपन के मूल रूप सारणी में बदलना है, तो इसको मूल रूप सारणी में कैसे बदलते हैं, तो उसके लिए मैंने ये देखिए तो सारणी बना दिया, इस x को यहाँ लिख दिया, CF यहाँ लिख दिया। अब इसमें देखिए और अधिक है, तो जैसे से कम में अपन ने कम किए थे, इसमें अधिक है इसलिए अधिक करना है। कितना अधिक करना है, देखिए कितने का अंतर चल रहा है, 5 5 का, तो 0 में 5 जोड़ दीजिए, 0 से 5, 5 में 5 जोड़ दीजिए, 5 से 10, 10 में 5 जोड़ दीजिए, 10 से 15, 15 में 5 जोड़ दीजिए, 15 से 20, और 20 में 5 जोड़ दीजिए, 25। तो समझ में आ गई बात। अधिक कर रहा है तो आप उतना अधिक कर दीजिए, कितना अधिक करना है, इनमें कितने का अंतर चल रहा है उतना अधिक कर दीजिए, ये आपकी सारणी बन गई। अब F देखिए, तो ऊपर ने से कम में तो ऊपर से किया था, और अधिक में नीचे से करना है। जैसे 5 है, यहाँ 5 लिखा हुआ, 5 में कितना जोड़ेगी, 13 हो जाए, 8 आ गया। 13 में कितना जोड़ेगी, 30 हो जाए, 17 हो गया। 30 में कितना जोड़ेंगे, 44 हो जाए, तो 14 हो गया। 44 में कितना जोड़ेगी, 6, 50। अब देख लीजिए इसे, 5 5 और 8 13, 13 और 17 30, 30 और 14 44, 44 और 6 50। तो आप इसे इस तरह से अधिक वाले को इस तरह से चेक कर लीजिए। अब आपको मूल रूप सारणी में बदलना है इसे, तो आपका मूल जो सवाल है वो इस रूप में आ गया। ये वर्ग और ये है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 6, 14, 17, 8 और 5। तो देखिए आपका सवाल ये आ गया। अब इस रूप में माध्य पूछे, माध्यक पूछे, बहुलक पूछे, सब कुछ करने का तरीका आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले सारणी को इस रूप में बदलना, ये सबसे पहले चीज़ चाहिए आप लोगों को। तो और अधिक वाले में आपको जितने का अंतर चल रहा है उतने उतने जोड़ते जाना है। तो ये आपके सवाल हो गया। से कम आ गया, और अधिक वाला आ गया। अब कैसे सवाल है, इस तरह का सवाल है जिसमें लगातार कंटिन्यूस नहीं है। वर्ग यहाँ 12 आ गया, 12 के बाद 14 छूट गया अक्सर, फिर 18 आ गया, 18 के बाद 20 आ गया। तो इस तरह से लगातार इस वर्ग को लगातार बढ़ाना। तो ऐसा वर्ग जिसको कैसे लगातार बनाते हैं उस पर देखें। तो ये सवाल, तो ये वर्ग अपन ने यहाँ लिख दिया। अब यह देखिए नया वर्ग, तो ये इन दोनों में अंतर कितने का चल रहा है, यहाँ 14 और 12, 2 का अंतर चल रहा है। 2 का आधा, 2 का आधा कितना होता है, 1 इधर घटाना और 1 इधर जोड़ना। इधर घटा दिया 1, 7 हो गया। इधर 1 जोड़ दिया, 13 हो गया। इधर 1 घटा दिया, 13। इधर 1 जोड़ दिया, 19। 1 इधर जोड़ दिया, घटा दिया, 19। 1 इधर जोड़ दिया, 25। 1 इधर घटा दिया, 25। 1 इधर जोड़ दिया, 31। 1 इधर घटा दिया, 31। 1 इधर जोड़ दिया। अब देखिए 7 से 13, 13 से 19, 19 से 25, 25 से 31, 31 से 37। एफ में कोई चेंज नहीं है, ये 7, 10, 15, 6, 2। अब अपना सवाल जो मूल सवाल है उस सवाल को यहाँ लिख दीजिए आप। ये वर्ग है और ये आपका है। तो ये आपका वर्ग आ गया 7 से 13, 13 से 19, 19 से 25, 25 से 31, 31 से 37। ये आपका आ गया 7, 10, 15, 6, 2। ये आपका मूल सवाल आ गया। अब उसको सवाल को कर लीजिए। तो आपका सबसे पहली चीज़ ये कि इनमें इस तरह से बारंबारता जो अपने वर्ग नहीं है, से कम हो तो कैसे बदलना है, और अधिक हो तो कैसे बदलना है, और लगातार नहीं हो तो ये बदलना है। अब इसको सवाल को कैसे पढ़ते हैं, ये पहला वर्ग है 7 से 13, 7। ये 13 से 19, 10। 19 से 25, 15। 25 से 31 की बारंबारता 6। 31 से 37। अब ये है जैसे 7 से 13, तो प्रथम वर्ग है तो इसका जो ये निम्न वैल्यू ये है, अधिकतम वैल्यू ये है। तो 7 न्यूनतम वैल्यू है, अधिकतम 13। इसकी बारंबारता कितनी है, 7। तीसरा वर्ग ये रहा, इसकी न्यूनतम वैल्यू क्या है, 19। अधिकतम कितनी है, 25। इनका वर्ग अंतराल कितना है, इन दोनों में अंतर घटाओ। तो 25 में से 19 गए, कितने बच गए, 6। तो आपका वर्ग अंतराल हो गया 6, और बारंबारता आ गई 12। ये आपको क्लियर हो गया। अब अपन ने बदल दिया तीनों को मूल रूप में बदलना। अब मूल रूप में सवाल हो तो फिर अपन कैसे हल करते हैं, माध्य ज्ञात करना, बहुलक। तो पहले अपन माध्य की बात कर रहे हैं। तो नया सवाल, अपन ने सारणी, मूल रूप सारणी आ गई, ये मूल रूप की सारणी आ गई। अब ये सवाल पूछा गया है माध्य ज्ञात करो। तो आपको माध्य को कैसे करते हैं, तो उसके लिए जो सारणी है, तो सारणी आपको इस रूप में बनानी। आपको सारणी और जो मान दिया हुआ उस मान को वहां लिखना है। ये कल्पित माध्य करा है 20। कल्पित माध्य कितना मानना आपको, 20। तो यहाँ a बराबर 20 लिखना है। कल्पित माध्य 20 के लिए करा है तो 20 मानना। अब अपना वर्ग
0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32 और 32 से 40। और F दे रखी है अपने को, यहाँ लिख दीजिए आप 2, 8, 12, 5 और 3। तो जो अपने को बारंबारता दे रखी है वो लिख दी। तो सवाल को पहले इस रूप में, जो ये दिया गया इसी रूप में आप ढाल दोगे तो गलती होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब आप देखिए x कहलाता है मध्यमान। x क्या कहलाता है? मध्यमान, मध्यकांक। अब मध्यमान तो दोनों को जोड़ के आधा करना है, तो 0 और 8 के आधे कितने हो गए? 4। 12 और 8 24, 24 के आधे हो गए 12। बार बार जोड़ना और घटाना बहुत दिक्कत आती है, तो अब सीधा सा जोड़े। इनको वर्ग अंतराल कितना चल रहा है? 8 का अंतर चल रहा है। तो पहला है इनको जोड़ के ये निकाल दिया, इसमें 8 जोड़ दिए 12, 12 में 8 जोड़ दिए 20, 20 में 8 जोड़ दिए 28, 28 में 8 जोड़ दिए 36, ये निकाल दीजिए। और इसको लास्ट को चेक कर लीजिए, 36 और 32 और 40 हो गए 72, 72 के आधे कितने होते हैं? 36, राइट है। तो आप लास्ट को चेक कर लीजिए ताकि गलती की उसकी संभावना, अगर मान लीजिए कोई गलती हो जाती है तो वो आपके पकड़ में आ जाएगी। तो सबसे पहले अंतर समान हो तो यह रख दीजिए। अब इसको सब 20, x माइनस है, ये x है, इसमें से ये एक घटाना, तो 4 में से 20 घटे तो माइनस के 16, 12 में से 20 गए माइनस के 8, 20 में से 20 गए 0, 28 में से 20 गए 8, 36 में से 20 गए 16। x माइनस है, इसमें से ये घटाना, 4 माइनस 20 इसलिए में से माइनस 16 है। अब इसको गुणा कर दीजिए, माइनस 16 इंटू 2 माइनस के 32, 8 इंटू 8 माइनस के 8 उठी 64, 0 को 12 से गुणा किया 0, 8 को 5 से गुणा किया 8 पंजे 40, 16 को 3 से गुणा किया 48। ये दोनों माइनस की संख्या है, तो इनका जोड़ कितना आएगा? माइनस के आपके हो गए, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो माइनस के हो गए 96। इन दोनों प्लस की है, इन दोनों को प्लस को जोड़ दीजिए, ये आ गए आपके पास 88। तो एक तो अपने को चाहिए सिग्मा एफ डी, एक चाहिए एन होता है सिग्मा एफ का जोड़, एफ को जोड़ना। तो 2 और 8 10, 10 और 12 22, 22 और 5 22 और 5 27, 27 और 3 30, तो ये 30 है। अब ये इन दोनों को घटा दीजिए, तो ये तो आपका 96 है और ये है आपका 88, तो 88 और 96 कितने घटेंगे? कितने होंगे? ये बड़ी संख्या है, तो ये माइनस की 8 आ गई। अब अपना जो सूत्र है कल्पित बाध्य विधि से, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटेवा एन। परीक्षा में जितना राइट होता है, आपका ये सारणी राइट हो गई, इसके नंबर मिल जाएंगे, सूत्र लिखते हैं उसके नंबर मिल जाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना। अब a कल्पित माध्य यहाँ दिया हुआ 20 और अपन ने 20 माना है, वो यहाँ लिखना आपको 20 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है? -8, तो यहाँ -8 लिख दीजिए बटेवा एन कितना है? 30, तो यहाँ 30, 20 प्लस माइनस आ गया 8 में, 8 के अंदर 30 का भाग देना, तो ये 8, ये 30 का भाग, तो 0 बार भाग गया। अब उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, ये सुपर 2 बार गया, कितना बच गया? 20, एक सुपर उतार दीजिए, 6 बार गया 6 3 18, फिर 20, तो ये आ गया। अब आधे से ये 30 के आधे कितने होते हैं? 15, 15 या 15 से ज़्यादा हो तो आपको यहाँ 1 बटा देना, तो यहाँ कितना कर देना आपको? 7 कर देना, तो ये आ गया आपका 0.27। अब 20 में से 0.27 बाकी निकाल दीजिए, तो ये है 20, उसमें से 0.27 पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, यहाँ से उधार दिया इसको, ये 1 हो गया या 10 हो गया, इसको उधार दीजिए 9, ये 10, फिर ये 9, ये 10, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 0 गया 9, तो ये आ गया आपका 19.73। तो आपका माध्य जो है समांतर माध्य वो हो गया आपका 19.73।
19.73। इस तरह से आप सवाल करते हैं तो पूरा आपका राइट हो जाएगा। अब अगर इस तरह का सवाल हो, इसमें वर्ग न हो और संख्या x दी हो तो कैसे सवाल करते हैं। अब देखिए इस तरह से सवाल आता है जिसमें x और f दी हो। अब देखिए इसमें इस तरह से सवाल हो जिसमें x दी और f दी, वर्ग नहीं दे रखा हो, तो सवाल को कैसे करते हैं। तो एक विधि होती है f इंटू एक्स, और मैं जो बता रहा हूँ वो कल्पित माध्य विधि से ही दोनों सवाल हो जाते हैं। तो एक ही विधि सीखी जाए और उससे परीक्षा में राइट हो जाए सवाल। अपना उद्देश्य परीक्षा में राइट होना सवाल है, तो इसके लिए ये तो अपन ने इस सारणी को, तो अब आपके यहाँ पर x है उसको यहाँ लिख दीजिए। तो 4, 6, 8, 10, 12, 14। a आपकी इच्छा से बीच में से कोई भी ले लीजिए, तो अपन ने 8 ले लें, a बराबर 8 आ गया। f आपका 1, 3, 5, 4, 3, 4। तो आपका जो सवाल था पहले, इस सवाल में क्या थी, एक सारणी अलग थी या वर्ग दे रखा था, तो आपको एक बढ़ा है। तो यानी पहले वाले सवाल में एक क्या हो गया, एक सारणी कम हो गई, सवाल वो कब हो, तरीका वो कब हो, तो केवल आपको एक संख्या कम बनानी पड़ेगी। इसलिए इस सवाल को अपन इस तरीके से कर रहे हैं। अब देखिए एक, तो आपने 8 माना, तो ये 4 माइनस 8 माइनस के 4, 6 माइनस 8 माइनस के 2, 8 माइनस 8 0, 10 माइनस 8 2, 12 माइनस 8 4, 14 माइनस 8 6। अब इनको गुणा करिए, माइनस के 4 माइनस के 6 0, 4 2 8, 4 3 12 और 6 चौक 24। इनको जोड़ दीजिए और इनको जोड़ दीजिए, तो ये 6 और 4 माइनस के 10 आ गया, और ये आपका आ गया 12 और 8 20, 20 और 24 44, तो प्लस के 44 आ गए। तो सिग्मा एफ डी आ गया आपका 44 में से माइनस के 10, तो प्लस के 34 बच गए। एन यहाँ देखिए आपको कितना एन आ रहा है, तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 4 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, तो एन आ गया आपका 20। अब अपना जो सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटेवा एन, यानी वही सूत्र जो उसमें लगाया अपन ने इसी में लगाना है। a अपन ने 8 मान रखा है तो 8 लगा दीजिए, प्लस सिग्मा एफ डी प्लस 34 है तो यहाँ 34 लगा दीजिए, और n कितना है आपका 20, यहाँ 20 लगा दीजिए। तो आपको ये है n ज्ञात करना, तो इनको f का जोड़ है तो यहाँ लगा दीजिए आप। तो यहाँ आप चाहो तो यूँ लिख सकते हो, सिग्मा एफ डी बराबर प्लस 34 और n बराबर आपका 20, ताकि सवाल में आपको भ्रम ना हो। अब आप देखिए ये तो 8 है ही जी, और यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब 34 इसके आधे कर दीजिए 17, इसके आधे कर दीजिए 10, तो 17 बटेवा 10। अब 17 में 10 का यहाँ 1 0 है तो 1 के बाद 10 लगा दीजिए, तो यहाँ 8 प्लस 1.7। अब इन दोनों को जोड़िए, तो ये तो आपका 8 है और इसमें 1.7 जोड़, तो यहाँ 0.0 लगा दीजिए, तो 7, तो ये आ गया आपके आ गया 9.7। तो ये है समांतर माध्य जो उत्तर है वो आपका उत्तर आ गया 9.7। ये आपका सवाल हो गया। तो माध्य के जितने सवाल थे उसको सवाल को मूल रूप में लाइए और फिर सवाल को हल करिए। आपके सवाल का कभी गलती नहीं होगा, क्योंकि कई तरीके हैं, पर ये कल्पित माध्य विधि से है, उसमें सवाल गलती भी नहीं होते हैं और ये पूछा जाता है। तो माध्य इसी के लिए किया जाता है परीक्षा में, तो अपना उद्देश्य परीक्षा में अच्छे अंक लाना है, तो ये सवाल को इस ढंग से किया जाता है। आपको आशा है समझ में आया होगा समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। थैंक्स।